नीच मंत्री ने की घिनौनी हरकत देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक राजा की 7 रानियां थी, लेकिन संतान एक भी रानी की नहीं थी। एक दिन एक रानी के संयोगवश एक लड़का हुआ, लेकिन अन्य रानियों ने छल से उसके बच्चे को जंगल में फिकवा दिया और लड़के की जगह एक कुतिया के पिल्ले को रख दिया। राजा उसी जंगल में शिकार के लिए पहुंचा। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वह उसके पास पहुंचा। लड़का बहुत ही सुंदर था। राजा उसे घर ले आया। दरबारियों ने कहा, यह लड़का आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। राजा बहुत लाड़ प्यार से उस बच्चे का लालन पोषण करने लगा। राजा का मंत्री बड़ा दुष्ट था। उसने सोचा, राजा अगर इस लड़के को न लाता तो मेरे लड़के को राज्य मिल जाता। यूं सोचकर वह राजा के लड़के को मरवाने की हर कोशिश करने लगा। मंत्री का परिवार दूर के गांव में रहता था। एक दिन मंत्री ने राजकुमार को एक चिट्ठी दी और कहा, इसे गांव में ले जाकर मेरे बच्चे को दे देना। इस चिट्ठी को ना तुम पढ़ना और ना किसी और को देना। मंत्री ने चिट्ठी में लिख दिया, चिट्ठी लाने वाले को तुरंत विष दे देना। राजकुमार मंत्री के गांव तक पहुंचते पहुंचते बहुत थक गया था। वह मंत्री के बाग में पहुंचकर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। उसकी आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गया। कभी कभी मंत्री की लड़की उस बाग में घूमने आया करती थी। वह आज भी उस बाग में घूमने आई। उसने सोते हुए राजकुमार को देखा। देखते ही उस राजकुमार पर लट्टू हो गई। मंत्री की बेटी ने सोते हुए राजकुमार के पास एक चिट्ठी देखी। उस चिट्ठी को लिया जिसमें लिखा था, राजकुमार को तुरंत विष दिया जाना चाहिए। मंत्री की बेटी ने सोचा, मेरा नाम विषया है, पिताजी से भूल हो गई, विषया की जगह विष लिख दिया होगा। उस लड़की ने उस पत्र में सुधार कर दी। नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। राजकुमार ने चिट्ठी ले जाकर मंत्री के लड़के को दे दी। मंत्री के लड़के ने उसी वक्त राजकुमार से अपनी बहन का विवाह करा दिया। राजकुमार मारा गया या नहीं, यह जानने के लिए मंत्री अपने गांव अपने घर पहुंचा, लेकिन वहां तो कुछ और ही माजरा चल रहा था। नीच मंत्री ने सोचा, साम्राज्य के लिए, राज्य के लिए, राजगद्दी के लिए अपने दामाद की तो क्या, किसी की भी बलि देने पड़े तो मैं दे दूंगा। यूं सोचकर उसने देवी के मंदिर में 2 हत्यारों को नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि इस मंदिर में पहला कदम रखने वाले को मार डालना। उधर मंत्री ने अपने दामाद से कहा कि हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि विवाह के पश्चात दुल्हा काली देवी के मंदिर में अकेला दर्शन के लिए जाता है। राजकुमार दर्शन करने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसका छोटा साला अपने मित्रों के साथ चोरसर खेल रहा था, लेकिन वह लड़का बार बार हार जाता था। साले ने जीजा से कहा, आप कुछ देर यहाँ पर खेलिए, मैं देवी के मंदिर जाकर आता हूँ। लड़का गया तो जल्लादों ने तुरंत उसका काम तमाम कर दिया। कहानी की सीख तो आप समझ ही गए होंगे। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।